अब मैं वहीं पे आता हूं अपने प्रश्न पे कि एक बिल्डिंग है 35 फ्लोर की, 40 फ्लोर की, 50 फ्लोर की। कुछ फ्लोर्स तो बड़ा अच्छा, दे आर डूइंग वेरी वेल, और कुछ फ्लोर्स पे कंडीशन ऐसी है कि खाने के वांदे हैं। मुंबई की फ्लैट है ना, तो वांदे तो थोड़ा सा मुंबई भाषा तो निकलना जरूरी है। कुछ फ्लैट्स में खाने के वांदे हैं। क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ इंटीरियर ऑफ फ्लैट्स। फ्लैट्स का इंटीरियर कैसा है? फ्लैट्स का इंटीरियर कैसा है? अच्छा है, बुरा है, क्या है फ्लैट्स के इंटीरियर में? आपको समझना होगा ना, फ्लैट्स का इंटीरियर कैसा है भाई। 20 के 20 का एक जैसा तो नहीं है। आपका एक ऐसा है जो वाटर वाला है, अगर आपने वहां रेड कलर लगा दिया, खराब। नॉर्थ में रेड आ गया, खराब। अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। साउथ वेस्ट में रेड आ गया, पति पत्नी की नहीं बनेगी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यू कैन सी। सेम सिचुएशन ही कलर कॉम्बिनेशन की होती है। सेम सिचुएशन कलर कॉम्बिनेशन। इसका एक सबसे बड़ा और एग्जांपल बताता हूं। अपने नॉर्थ इंडिया में तो है कि पूरे भारत में ही है। आपने कई बार सुना होगा भाई, ये कहते हैं, बोले यार हमारे पड़ोस में ना एक शादी हुई। बोला फिर जी? बोला शादी में वो लड़की ऐसी आई उनके घर में कि उस लड़की के उनके घर में आते ही उनके वारे न्यारे हो गए। अच्छा जी। कई बार इसका उल्टा सुनने मिलता है, बोला शादी हुई, जैसे ही वो नई बहू आई उसके बाद से उनके तो पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया। साथियों आप एक बात बताओ, वो लड़की तो पहले भी अपने घर में रही रही थी ना। उस एक लड़की का भाग्य तो इतना तेज है कि वो बना देगी या बिगाड़ देगी, और बाकी पूरा परिवार खराब। जो 8-10 आदमी रहते हैं उनका सबका खराब है। इज इट पॉसिबल कि एक लड़की तो खराब कर देगी आते ही घर को पूरे को, और वही लड़की घर को बना देगी, बाकी तुम वैसे ही सारे पागल हो, वैसे ही रह रहे थे उस घर में? किस लिए रह रहे थे? कोई उनसे पूछे भाई तुम किस लिए रह रहे थे उस घर में? जब करना ही उस लड़की ने था तो पहले ही शादी कर लेते। पहले ही शादी कर लेते। देखिए दो तीन चीजें होती हैं जब भी घर में कभी शादी होती है। whenever there is a marriage or something like कोई ऐसा इवेंट होता है, तो घर में मैक्सिमम घरों में पुताई होती है, मैक्सिमम घरों में पेंटिंग होती है, व्हाइट वॉश होता है। अब शादी वाले घर में कोई डल कलर तो करवाएगा नहीं कि पीला पीला कर दे भाई या हल्का व्हाइट कर दे। कोई लाल कराता है, कोई नीला कराता है, कोई पीला कराता है, कोई हरा कराता है, सब कलर करवा देते हैं। अब कोई कलर गलती से गलत जोन में आ गया तो वो पूरा बंटाधार कर देगा। जो मैंने बताया 20 फ्लोर की बिल्डिंग में इंटीरियर का फर्क होता है। कुछ कर्टेन्स आपने ऐसे लगवा दिए तो वो खराब कर देंगे। और कुछ जगह पे लकीली अगर सब कुछ बढ़िया हो गया तो वहां बल्ले बल्ले। दूसरा क्या होता है, जब नए घर बन रहे होते हैं तो वहां पे कंस्ट्रक्शंस भी होती है। कंस्ट्रक्शंस भी होती है ना, कंस्ट्रक्शंस होती है। अब जब कंस्ट्रक्शंस होंगी तो वहां कंस्ट्रक्शंस होने के बाद, भाई नया घर बन रहा है, 2 रूम बना दो। नई शादी हो रही है बच्चे की, 2 रूम बना दो, 1 रूम बना दो, टॉयलेट भी बना दो। अब वो आपने किस डायरेक्शन में प्लेस किया, टॉयलेट किस डायरेक्शन में घर बनाया, वो भी तो मैटर करता है, या वो मैटर ही नहीं करेगा? वो मैटर भी तो करेगा। भैया आपने मंगल की जगह पे केतु का कलर करा दिया, राहु का करा दिया, राहु की जगह पे करा दिया, तो प्रॉब्लम करेगा ना। चलो आपको एक चीज और बताते हैं, वास्तु से ही रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड है। आप लोग थोड़ा सा जस्ट सोचिए, जहां भी आप रहते हैं, जिस भी मोहल्ले में, जिस भी सिटी में, जिस भी किसी भी कंट्री में, इट एप्लीकेबल्स वर्ल्ड वाइड। थोड़ा सा आपको बोर्ड पे समझाता हूं। ये देखिए, ये आपकी लेन होती है इस टाइप से, जहां भी आप कभी भी रह रहे हैं या आपके आसपास जितनी भी बड़ी लेन है, बड़ी या छोटी जितनी भी लेन है, ये ऐसे ऐसे प्लॉट्स बने हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ लेन्स की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लैट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लैट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट लेन्स ओनली। आई एम टॉकिंग अबाउट लेन्स। अब ये एक लेन है, इसमें इतने सारे प्लॉट्स या घर हैं। तो अब साथियों अगर आप देखोगे तो इसके जो कॉर्नर के हाउसेस होंगे, ये वाले, फर्स्ट हाउस एंड लास्ट हाउस, कॉर्नर हाउसेस,
अगर हम कॉर्नर के हाउसेस की बात करेंगे तो लगभग लगभग 70 to 80% ये बर्बाद कंडीशन में होंगे, बर्बाद कंडीशन में होंगे। आप इस चीज को चेक कर लेना, अभी तक चेक नहीं की तो आगे कर लेना, मन में सोच लेना। 100 घर देखोगे तो 100 में से 80 घर आपको ऐसे मिलेंगे कॉर्नर वाले, सिर्फ कॉर्नर वाले, बीच वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज ओनली, कॉर्नर हाउस जो बर्बाद होंगे। बर्बाद होने में कंडीशंस आपको कैसी कैसी मिलेंगी? या तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट जनरेशन जो होगी वो बहुत अच्छा पैसा कमाएगी, और बच्चे जो होंगे, चिल्ड्रन, वो बर्बाद हो जाएंगे। अगर सेकंड कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो फर्स्ट जनरेशन भी अच्छा पैसा कमाती है और सेकंड जनरेशन भी अच्छा कमाती है, तो उस घर में लोनलीनेस की प्रॉब्लम रहेगी, अकेलापन। ये बच्चे छोड़ के चले जाएंगे अपने पेरेंट्स को, बच्चे पेरेंट्स के साथ नहीं रहेंगे, दे विल नॉट स्टे। या फिर दोनों जनरेशन खराब, फर्स्ट जनरेशन भी खराब, सेकंड भी खराब। इसमें जो ये लोनलीनेस वाली है, ये थोड़ी बहुत ठीक होती है 80 घरों में। 20 घर वो होते हैं जिनको ईश्वर चाहते हैं, जिनकी अपने आप रेमेडीज हो जाती हैं, या कोई हमारे जैसा वास्तु वाला जाके हमारा रेमेडीज करा देता है। 20 घर वो होते हैं, या ऑटोमेटिकली रेमेडीज हो जाती है, ऑटोमेटिकली भी हो जाती है। किसी ने देसी गाय पाल रखी है, ध्वजा लगा रखी है, बहुत सारे तरीके हैं, वो ऑटोमेटिकली भी कई बार हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि आपके 80% घर ऑटोमेटिकली ठीक बन जाते हैं, जिन पे ईश्वर की कृपा होती है। घर में भी तो होता है ना, 80% सब्जी ठीक ही बन जाती है, 20% गलत बनाती है, 20% ही बीवी अपना दाल में नमक ज्यादा डालती है या पनीर में मिर्ची ज्यादा डाल देती है। तो वो देखना है हम 20% में ना आ जाए। 80% घर तो बिना वास्तु के ही बनते हैं। डिपेंडिंग अपो, सब्जी तो फेंक सकते हैं, घर नहीं फेंक सकते। करोड़ों रुपया लैंड पे लगाना, कंस्ट्रक्शन पे लगाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब देखिए, वास्तु में जो हमारा मेन कंस्ट्रेंट होता है क्या होता है, जो वास्तु हम करते हैं या जो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, जो करते हैं उनके लिए भी, कभी भी किसी भी घर पे किसी भी उसमें जाओ ना, तो आप चेंज पे फोकस करो। हर, आपको बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स दूंगा। भाई कहीं भी जा रहे हो तो चेंज पे फोकस करो, चेंज क्या हुआ है। लोगों की किसी घर पे गया, मेरे यहीं पे गांव के पास में ही गुजर, एक लड़का मेरा स्टूडेंट भी रहा है। तो ही बिलीव्स इन ईच एंड एवरीथिंग। ही आस्क्ड के सर हमारे घर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है अभी। ठीक है जी। मैंने कहा बेटा तू मेरे पास डायरेक्ट तो आया नहीं, तूने पहले तो कोई ना कोई सस्ता एस्ट्रोलॉजर ढूंढा होगा। वास्तु वाला भी हंसने लगा, बोले सर सस्ता ढूंढा था, सच बताऊंगा झूठ नहीं बोलूंगा, उसने ये बताया कि टॉयलेट तोड़ दो, ये तोड़ दो, वो तोड़ दो। अब मैं उनके घर गया तो उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। अब मैंने पूछा भाई नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कितने टाइम से? बोले गुरुजी 20 साल से है। मैंने कहा प्रॉब्लम कब से शुरू हुई है? बोले जी 1 साल से। अब समझिए, 20 साल से प्रॉब्लम, 20 साल से टॉयलेट है, और प्रॉब्लम तब नहीं हुई, प्रॉब्लम आज उसको सडनली 1 साल से हुई है। अगर उसको प्रॉब्लम सडनली 1 साल से हुई है तो यू हैव टू चेंज, लुक एट द चेंज। अब वो तो बता गया कि जी इसको टॉयलेट को तोड़ दो, ये तोड़ दो। मैंने कहा तू टॉयलेट मत तोड़। तेरा अगर 20 साल से टॉयलेट है तो टॉयलेट छोड़ दे, तेरा टॉयलेट यहाँ 20 साल है, छोड़ दे। और क्या चेंज किया है घर में? बोला जी ये नहीं किया, वो नहीं किया, कुछ चेंज नहीं किया, ये है वो है। बहुत देर होगी देखते देखते। प्रॉब्लम क्या आ रही है जी? बोला जी फाइनेंस में अटक गए हैं सब कुछ ना, बहुत पैसा आता था हमारे पास रेगुलरली, फ्लो ऑफ इनकम वाज वेरी गुड, अब बहुत खराब है। तो आप समझ रहे हो, गुजर है, करोड़ों की पार्टी है लोग, मेरे से वैसी बात हो रही। तो जो उन्होंने अपनी तिजोरी या जो पैसा, उन्होंने बहुत सारा नोट थे, वो क्या बताऊं मैं अभी वीडियो में, तो बहुत सारे पैसे थे, वो एक ऐसी जगह पे स्टोर कर रखे थे पहले, दैट वाज प्योरली एंड प्योरली डायरेक्शन ऑफ मनी। और साल 1.5 साल पहले उनके यहाँ कुछ काम हुआ था लकड़ी का, कारपेंट्री वर्क, और वो उन्होंने उसके लिए एक जगह ऐसी तिजोरी फिक्स करवा ली जिसमें से पूरी सेफ्टी रहे। और वो सेफ्टी, वो तिजोरी ऐसी जगह पे आ गई जो डिस्पोजल की जगह थी, बस वहां पैसा रखते ही पैसा खत्म, पैसा जा ही रहा है जी, यहाँ कुछ नहीं, हालत खराब हो गई है, मानदे हो गए हैं। समझ रहे हो, ये इम्पैक्ट है वास्तु का।